ये भगवान की अहेतु की कृपा है जो उन्होंने हम सबको इस भागवत महापुराण शास्त्र के श्रवण के लिए अनुमति दी है। उनकी अनुमति के बिना कोई इस महापुराण का श्रवण नहीं कर सकता, ऐसा कहा जाता है। राधा रानी की कृपा के बिना कोई वृंदावन में पग नहीं धर सकता, और राधा रानी की कृपा के बिना कोई श्री कृष्ण लीला के रस का आस्वादन नहीं कर सकता। तो ये उनकी महत कृपा है। आप और हम सब जो यहाँ एकत्रित होकर बैठे हैं, अगर हम समझे कि हमारा अपना निजी संकल्प है, हमारा अपना निजी निर्णय है, हमारी अपनी सलाह है जिसके कारण हम यहाँ बैठे हैं, तो हम बहुत भूल कर रहे हैं। क्योंकि अपने किसी भी सलाह से, अपने किसी भी प्रयत्न से कोई इस सत्संग का लाभ नहीं ले सकता। ये तो वो खजाना है जो राधा रानी लुटाने बैठी हैं अपने भक्तों पर, और वो उसको ही आज्ञा देती है इसका रसपान करने की, जिसको वो इसके अनुरूप समझती है, इसके अनुकूल समझती है। इसलिए सबसे पहले उन राधा रानी के चरणों में प्रणाम। राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण भी इस लीला के रसास्वादन का अहोभाग्य नहीं दे सकते। राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की महारास में कोई प्रवेश नहीं पा सकता। और भागवत उन्हीं श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के, उन्हीं के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, जिसमें मुख्यतः भगवान कृष्ण की लीलाएं। तो जैसे हम इस यात्रा पे बढ़ेंगे तो हमें रिवील करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले सब देवों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ श्री गणेश, जिनको महादेव का ये आशीर्वाद है, और सब देवों ने जब मिलकर ये निर्णय करना चाहा कि सब देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, प्रथम पूज्य कौन है, तो सब देवताओं को मिलकर यही उनका निर्णय हुआ कि सब देवताओं में प्रथम पूज्य श्री गणेश। श्री गणेश, हर कार्य को आरंभ हम करते हैं तो हम कहते हैं श्री गणेश। उनकी कृपा हो तो हर कार्य अपने आप संपन्न होते चले जाते हैं। सो उन गणेश जी की स्तुति मैं आपको सुनाऊंगी। गाना मुझे आता नहीं है, लेकिन जब इस भागवत महापुराण का आरंभ हुआ था, यानी इस ये जो उसका रूप है तो भागवत महापुराण ही सब रूप ही उनके हैं, लेकिन ये रूप जिसको हम फॉलो करेंगे, इसको आरंभ करने से पहले जो स्तुति गणेश जी की हुई थी, उस स्तुति से ही आज हम आरंभ करते हैं। आज पुनर्आवृत्ति इस महाशास्त्र की, इस महापुराण की उनकी कृपा से आरंभ हो रही है, और उनकी कृपा से ही निर्विघ्न ये पूर्ण भी होगी, ऐसा विश्वास है, ऐसा इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी अपना ध्यान एकाग्र करके, एकस्थ करके गणेश जी की इस स्तुति का हम सब श्रवण करते हैं। सिद्धि विनायक गणपति है, सर्व रिद्धि सिद्धि दाता, आपकी कृपा के बिना देव
कोई काज न पूर्णता पाता। आपके चरण में शीश झुका, कार्य ये था आरंभ किया, संपन्न हुआ निर्विघ्न ये, आपने ही कीनी कृपा। प्रभु शंकर के सुत है आप, वरदान उन्होंने ही दिया, सब देवों के पूजन से पूर्व हो पूजन आपका। आपका पूजन किए बिना नहीं पूजन सफल कोई होए, श्री भोलेनाथ ने स्वयं ही विधान है ऐसे कर दिए। श्री वेद व्यास के कथन सभी आपने लेखनीबद्ध किया, अति विस्तृत महाभारत और श्रीमद् भागवत इतिहास लिखा। श्री व्यास देव के वचनों को कौन लेखनी करती बधत, निज दंत को ही कर में लेकर प्रयोग किया फिर लेखनीवत। एक दंत दयावत नाम तभी से है पाया, मैंने भी अपने जीवन में इस दया का दर्शन है पाया। हे गौरी नंदन गणपति है, क्या चरण चढ़ाऊं आपके, नहीं पास मेरे कुछ भी प्रभु, जो चरण में लाऊं आपके। आपका कृपा प्रसाद पा, बस केवल शीस निभा सकूं, तन मन बुद्धि का बाध्य यंत्र, ये आपके हाथों ही सौंप। अज्ञान आवरण मम दूर करें, हृदय में ज्ञान प्रकाश हो, आपकी कृपा से करुणा में आत्मज्ञान ये सब। सर्वप्रथम स्तुति गणेश जी। और इस भागवत के इतिहास से आप सब परिचित होंगे ही, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उस परिचय को इसमें प्रवेश करने से पहले, कि ये भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई, इस महाभागवत पुराण की रचना कैसे हुई। व्यास देव जी हमारे पास आज हमारा जितना भी सनातन साहित्य है, चारों वेदों से लेकर उपनिषद, गीता, श्रीमद् महाभारत, फिर महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान, और इनफैक्ट व्यास देव जी के आने से पहले 4 वेद नहीं थे, वेद एक ही था, और वो इतना बृहत था, इतना बड़ा था कि उस वेद तक पहुंच पाना सामान्य जीव के बस की बात नहीं थी। तो व्यास देव जी ने हम जैसे साधारण जीवों पर कृपा करके सर्वप्रथम उस एक वेद को 4 विभागों में विभक्त किया, जिसको आज हम 4 वेदों के नाम से जानते हैं। यानी वो जो सारा ज्ञान उस बृहद वेद में भरा हुआ था, उसको कैटेगराइज किया, सामवेद, अथर्ववेद, और जो हमारे ऋग्वेद, और जो भी चारों हमारे वेद हैं, उन वेदों में कैटेगराइज, यजुर्वेद, हाँ यजुर्वेद, यस। तो उन चारों वेदों में कैटेगराइज किया, फिर उन चारों वेदों में कैटेगराइज करके, फिर भी बहुत बृहद है, इस ज्ञान में से जो उपयोगी ज्ञान है जीव का, उसको कैसे निकाल पाएगा जीव, क्योंकि वहां तो बहुत ही विभिन्न शाखाएं, विभिन्न यज्ञ, विभिन्न कामना पूर्ति के साधन, अनेकों अनेकों अनेक वर्णन, विस्तृत वर्णन है। तो इसका ध्यान करके फिर व्यास देव जी ने प्रत्येक वेद का जो सार रूप ज्ञान है, यानी जो एसेंस है उन वेदों का, उस एसेंस को कॉल आउट किया। उन विस्तृत वेदों में से उन्होंने उसका वो सारांश, जो सब कुछ कहकर वो कहना चाहते हैं, वो निकाला, और वो उपनिषद के नाम से कहलाया।
उपनिषद क्या है? वेदों का एसेंस। हालांकि वेद सारे कर्म कांड की व्याख्या है। कर्म किस प्रकार किए जाते हैं, यज्ञ किस प्रकार किए जाते हैं, किस कामना की पूर्ति के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए, किस कामना की पूर्ति के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए, और इसका प्रमाण हमें हमारा इतिहास देता है। महाराजा दशरथ ने भी तो यज्ञ किया, पुत्रेष्ठी यज्ञ किया। इसी प्रकार ये सब कर्म कांड का हिस्सा है। लेकिन इस कर्म कांड का अल्टीमेट पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस जिसे कहते हैं वेदांत, वेद अंत, वेदों का अंत। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द वेदास, दैट इज वेदांत। व्हाट इज दैट वेदांत? उपनिषद। फिर भगवान व्यास ने उन वेदों से ये वेदांत कल आउट किया, ये वेदांत निकाला, मंथन करके उनमें से वो माखन निकाला, वेदांत रूपी माखन। और वो उपनिषदों के रूप में उन्होंने हमें प्रस्तुत किया। लगभग 300 के लगभग उपनिषद है इस समय। तो इतना, और फिर उसके बाद उन्होंने पुराणों की रचना करी। वेदों का विभाग, वेद का विभाग किया, उन विभागों में से उनका एक्सट्रैक्ट निकाला, उनका वेदांत निकाला, वेद अंत निकाला, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द वेदास। और वो अल्टीमेट पर्पस, वो वेदांत क्या था जिसे आज हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात इतना करके भी उनको तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि उनको लगा कि इस वेदांत तक भी शायद साधारण प्राणी की पहुंच नहीं है। साधारण प्राणी अपने शरीर से लिप्त, शरीर के गिर्द उनका जीवन है, शरीर की कामनाओं की पूर्ति के लिए वो जीते हैं। फिर उन्होंने 17 पुराणों की रचना करी। मतलब वो ही जो ज्ञान था, वो ही जो वेदांत था, जो ज्ञान रूप में उपनिषदों के थ्रू हमारे पास आया, वो ही ज्ञान उन्होंने कथाओं में ढाल ढाल कर पुराणों की रचना करी और 17 पुराण रचे। एक दिन इतना सब कुछ करने के पश्चात एक दिन व्यास देव जी अपनी गुफा में बड़े सोच में बैठे हुए थे, चिंताग्रसित। आई वंडर आप में से कितने लोग हैं जो उस स्थल के दर्शन जिन्होंने किए हैं, जहां पर बैठकर, यस यस ऑफ कोर्स वी वर टुगेदर इन दैट यात्रा, जिन्होंने दर्शन किए हैं उस स्थल के। इतना दिव्य स्थल है वो, इतना दिव्य दृश्य है वो, जहां एक तरफ से अलकनंदा बही चली आ रही है, मटमैले रंग की, धरती के रंग का पानी है उस अलकनंदा का। दूसरी ओर से सरस्वती बही आ रही। सरस्वती है इंक ब्लू, और इस स्थल पर सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है। और बहुत दूर तक इस दृश्य में ऐसे लगता है जैसे धरती के ऊपर किसी ने नीली स्याही फेंक दी हो, छींटे पड़े हुए धरती के रंग के ऊपर नीली स्याही के। ऐसा सुरम्य और दिव्य वातावरण, ऐसा प्रयाग, ऐसा मिलन सरस्वती और अलकनंदा। उस स्थल पर व्यास गुफा, माना गांव, आज जो भारत का अंतिम गांव है, और उसके पश्चात थोड़े किलोमीटर आगे जाके तिब्बत की सीमा शुरू हो जाती है। तो उस सुरम्य स्थान पर बैठे हुए थे। तो अपनी व्यास गुफा, एक गुफा है जिसमें व्यासदेव जी ने निवास किया और सारे शास्त्रों की रचना करी। और उस स्थल
स्थल पर बैठे हुए बड़े विचारशील हो रहे थे। तो उधर से नारद जी आ पहुंचे। नारद जी को वैसे तो हम सब देव ऋषि नारद करके जानते हैं, पर नारद जी प्रतीक है गुरु तत्व के। जहां पर भी हम देखते हैं नारद जी के दो तो वयोवृद्ध शिष्य हुए हैं जिनको उन्होंने ज्ञान दिया, और दो उनके बालक शिष्य हुए हैं जिन्होंने नारद जी से ज्ञान पाकर भगवान को प्राप्त किया। बालक शिष्य कौन थे? पहले ध्रुव जब जंगलों में चले गए थे और नारद जी ने बहुत परसुएट किया उनको, अब कथाएं ये आएंगी धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगी उनको वापस जाने के लिए। जब वो नहीं माने, उनकी परीक्षा लेकर फिर नारद जी ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की दीक्षा दी, और इस मंत्र का जाप करके और तप करके कठिनाइयों का जीवन में सामना करके ध्रुव पहुंचे। ध्रुव पहुंचे नहीं, ध्रुव ने भगवान को अपने पास बुला लिया और ध्रुव को दर्शन हुए भगवान के, और भगवान ने ध्रुव को फिर ध्रुव लोक सौंपा, ध्रुव लोक की रचना करी ध्रुव के। और दूसरे उनके बालक शिष्य थे प्रहलाद। ये कथा शायद सबको मालूम होगी, लेकिन फिर भी रिवाइज करते हैं। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु देवताओं के महाविरोधी, भगवान विष्णु के महाविरोधी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिरण्य हिरण्य हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष, उसका भाई था बड़ा हिरण्याक्ष, उसका वध किया था वराह का अवतार लेकर, क्योंकि उस धरती पर बहुत अत्याचार हो गए थे। इसलिए हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु के महाशत्रु थे, और उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि उन्होंने भगवान को खत्म करना है। आसुरी वृत्ति है, आसुरी उसका संकल्प था, लेकिन ऐसा संयोग हुआ कि वो देवताओं से हार गए। जब वो देवताओं से हार गए, नहीं सॉरी, असुरों ने देवताओं को हरा दिया। No, I'm confusing again. हिरण्यकशिपु हार गए देवताओं से, और वो तो जंगलों में तपस्या करने चले गए। और देवता, उनकी पत्नी क्याधु थी, वो गर्भवती थी उस समय, उनको बंदी बनाकर देवताओं की सेना अपने साथ ले जा रही थी। तो उनको रास्ते में नारद जी मिल गए। भाई कहाँ जा रहे हो? कहते हैं ये हमने ये स्त्री कौन है, स्त्री को क्यों बंदी बनाया? शत्रु है तुम्हारा, कोई पुरुष शत्रु होगा उसके साथ लड़ाई लड़ो, अपना श्रेष्ठता सिद्ध करो। तो कहने लगे नहीं, ये देवता ये असुर तो हमेशा ही हमारे शत्रु है। हमने अब फैसला किया है कि हम असुरों के बीज का ही नाश कर देंगे। क्याधु जो गर्भवती है, हिरण्यकशिपु की पत्नी, हम इसके गर्भ को जन्म नहीं लेने देंगे। तो नारद जी ने उनको बड़ी लानत डाली देवताओं को कि तुम्हें क्या हो गया? तुम देवता इसलिए बने थे क्योंकि देवत्व के गुण थे, और ऐसे असुरों के गुण अपने में ले आ रहे हो और कह रहे हो कि असुरों का नाश करना है। तो कहने लगे फिर हम क्या करें, ये असुर तो हमें हमेशा दुखी करते रहते हैं। नारद जी ने कहा तुम ऐसे करो, तुम्हें मुझ पर तो विश्वास है ना? हाँ जी, आप पर विश्वास है। तुम हिरण्य कश्यप की इस पत्नी को मुझे सौंप दो, मैं इसे अपने आश्रम में ले जाऊंगा। तुम्हारा कोई विरोध
करने वाला नहीं होगा, मैं देखूंगा कि इसके हृदय में तुम्हारे लिए विरोध ना हो। और कयाधु को वो अपने आश्रम में ले गए। वहां पर कयाधु ने इस शिशु को जन्म दिया। अब आश्रम के वातावरण में रह के, वैसे भी कयाधु हृदय से भक्त थी भगवान की, ऐसे आश्रम के वातावरण में रह के हर वक्त वेदों की ऋचाएं जहां गूंजती थी, शास्त्रों का ज्ञान जहां हर वक्त गूंजता था, श्लोक जहां हर वक्त गूंजते थे, तो गर्भ में भी उस शिशु को वो संस्कार मिले। और जन्म के पश्चात 8-9 वर्ष तक वो शिशु इन्हीं संस्कारों में पला, जब तक उसके पिता अपनी तपस्या पूर्ण करके वापस आए और फिर ये अपने घर वापस गया। जब तक भगवान की भक्ति के संस्कार प्रहलाद के जीवन में पुष्ट हो चुके थे, गहरी जड़ें ले चुके थे, तो इस प्रहलाद के गुरु भी नारद थे। दूसरी तरफ वाल्मीकि जी जब अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, रह रहे थे, और उनके मुंह से ये श्लोक फूटा। आप लोगों को कईयों को कथा पता होगी, संस्कृत के स्टूडेंट्स तो सब जानते हैं। और अब उनको ये चिंता हुई कि ये जो भगवान ने मेरे मुख से ये श्लोक निकलवाया, इसका क्या प्रयोजन है, भगवान मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। तो वो नारद जी जा रहे थे, उनसे मिले और नारद जी से उन्होंने अपनी इस उलझन का वर्णन किया। कहते मुझे कोई ऐसा बताओ जो जीवन में इस समय रेलेवेंट है। किसी कथा या इतिहास की कहानी नहीं मैं सुनना चाहता, मैं उसके बारे में लिखना चाहता हूं जो इस समय धरती पर मौजूद है। मुझे बताओ, इसकी कथा की रचना करो। तब वाल्मीकि जी को नारद जी ने रामायण की रचना करने का आदेश दिया। तो हमारे पास वाल्मीकि रामायण, जो हमारा पुरातनतम ग्रंथ है, आज जो हमारी सनातन संस्कृति का आधार है, इस प्रकार हमें वो ग्रंथ प्राप्त हुआ। आज व्यास देव जी बड़े उदास बैठे हैं अपनी गुफा में, इसी चिंता में, किसी चिंता में। और नारद जी वहां पहुंचते हैं, उनके पास रुकते हैं, कहते आप इतने विषाद में, आप इतनी सोच में, आप क्यों इतनी सोच में बैठे हुए? तो गृहस्थियों का काम है ऐसे सोच विचार कष्ट दुख, आप जैसे सन्यासियों का काम थोड़े ना। आप क्यों इतनी सोच में बैठे हैं? तो व्यास देव जी कहते हैं मैं इस सोच में बैठा हूं कि मैंने मानव के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। जी कहते ये आप क्या कहते हो, आपने तो इतना कुछ किया। और उन्होंने सारी रचनाओं की उन्हें लिस्ट पकड़ा दी। ये जो सारे शास्त्र आपने रचे हैं, ये ही तो मानव का कल्याण करने के एकमात्र साधन है, फिर आपको काहे की चिंता। व्यास देव जी कहते नहीं, ये साधन काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कलयुग आ रहा है, और कलयुग में लोगों की वृत्तियां सहज में बाह्यमुखी होंगी, बाहर की ओर भागने वाली होंगी। ना तो उनकी बुद्धि में इतनी कंसंट्रेशन होगी, इतनी एकाग्रता होगी कि वो एकाग्र ध्यान करके उस वेदांत के तत्वसार को जान सके। अरे वो एकाग्रता तो दूर की बात है, उनमें तो जिज्ञासा भी नहीं होगी उस तत्वसार को जानने के लिए। जिज्ञासा की बात को दूर करो, उनकी बुद्धि में तो ये क्षमता भी नहीं होगी जो जानना चाहे उस परम सत्य को। और कहीं जिज्ञासा हो भी गई तो आयु इतनी क्षीण हो चुकी होगी कलयुग में
कि उनके पास समय ही नहीं रहेगा कि वो इतनी इंट्रिकेसीज जो है शास्त्र की वो समझ सके। तो मुझे चिंता इस बात की है कि ऐसे लोगों के कल्याण के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक, उनके कल्याण का क्या साधन। तो जब व्यास देव जी ने अपनी व्यथा नारद जी के सामने रखी तो नारद जी गंभीर हो गए और कहने लगे कि बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि कलयुग के लोगों के पास वो ना बुद्धि की वो सुविधा होगी, ना आयु की वो सुविधा होगी, ना वो इंक्वायरी होगी कि वो सत्व तत्व वेदांत तत्व को जान सके। तो व्यास देव जी कहते थे बताओ देव ऋषि मैं क्या करूं जिससे उनका कल्याण संभव हो। तो देव ऋषि कहते हैं आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने सब ज्ञान प्रधान ग्रंथों की रचना करी जिनमें प्रधानता ज्ञान की है। आपने भक्ति प्रधान ग्रंथ जिसमें केवल भगवान की महिमा का ही गान किया गया हो उसकी रचना की। वो भक्ति प्रधान ग्रंथ लोगों के मन को सहज अपनी तरफ आकृष्ट करेगा। अब आप उनकी उन लीलाओं का गान करें। और देव ऋषि के ऐसा कहने के पश्चात व्यास देव जी ने फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। यानी ये उनके जीवन की अंतिम कृति है। अंतिम कृति है यानी इससे पूर्व जितनी भी कृतियां हुई हैं उन सब कृतियों के ज्ञान के रस का सार इसमें भरा। सो देव ऋषि नारद केवल देव ऋषि ही नहीं है, हम सबके लिए भी वो गुरु रूप में है, क्योंकि उनकी ही कृपा से हमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्राप्त हुई और उनकी ही कृपा से हमें श्रीमद् भागवतम प्राप्त। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना का उद्योग बना, रचना का संबंध बना। तो इस भागवत महापुराण जो आज हमारे हाथ में है, जो भगवान जी की महान कृपा का प्रसाद है, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। और भागवत महापुराण क्या है इसका जैसा हमने गुरुजनों से सुना है, संत जनों से सुना है, कहते हैं कोई सेठ है ना, बड़ा अपना दिन भर कमाई करता है और पूंजी एकत्रित कर देता है। पूंजी एकत्रित करके लाके अपनी सेठानी के हाथ में सौंप देता है और वो उसको तिजोरी में संभाल लेती है। और नित्य प्रति का उसका यही क्रम है कि अपनी सारी कमाई हुई दौलत लाकर वो सेठानी को सौंप देता है और सेठानी उसको अपनी तिजोरी में संभाल के रख देती है। एक दिन उस सेठानी के मन में प्रेम का इतना अनुवाद उठता है, इतना अनुवाद उठता है कि वो तिजोरी की चाबी खोलकर उस तिजोरी में बंद सारे अपनी धन संपदा लुटाने के लिए उद्यत हो जाती है। ऊपर ऊंची अटारी में खड़ी होकर वो तिजोरी का धन एकत्रित कर करके नीचे जाने वालों पर न्यौछावर कर देती है, फेंक देती है। ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसा ही धन है जो राधा रानी की तिजोरी में बंद है। जिस पर वो कृपा करती हैं उसके सामने ही
इस धन को वो लुटाती। इसलिए गणेश जी की प्रथम उपासना करने के बाद राधा रानी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, जिन्होंने इस महान धन राशि का रसा स्वादन लेने के लिए हमें बुलाया। उन्होंने हमें बुलाया है, इसलिए हम इकट्ठे सब यहाँ बैठे। अगर उनकी आज्ञा ना होती तो हम नहीं बैठ सकते थे। तो ये कुछ पंक्तियां जो हृदय के उद्गार हैं राधा रानी जी के प्रति, वो भी आपको वैसे ही पढ़ के सुनाऊंगी। इस भाव में अगर एक ही भाव हो सके तो बहुत अच्छा है। हे ब्रजेश्वरी श्री राधे, हे बरसाने वाली सुनो, ये अज्ञा मूढ़ा द्वार पड़ी, हे मातेश्वरी आज सुनो। श्री कृष्ण की आदि शक्ति आप, परमात्मा की है प्रियतमा, ये जगत संपूर्ण ही आपकी ही तो है रचना। श्री राधिका जी की कृपा बिना श्री कृष्ण प्रेम ना जाग सके, राधा रानी ही कृपा करे तो कृष्ण प्रति अनुराग जगे। सत्य ही है योगेश्वरी ये अवज्ञा की मैंने आपकी, कहा कृष्ण से तो मैं प्रेम करूं, नहीं आपको कभी मैं पहचानूं। दर दर की ठोकर खाती रही, आपकी कृपा दृष्टि तो पड़ी, बरसाने आपने लिया बुला, व्यथा शिशु की देख कर। श्याम मिला दे हे राधे, ये पुकार मम ही उठी, हृदय वासिनी प्रेम निधि, ये कौन बात तुमसे छिपी। उस दिन से मैया मेरी इस हृदय में आप विराज गई, ये मूढ़ा भी शाम से पहले फिर राधा कहने लगी। ये हृदय मेरा वशीभूत करे, विस्मित आपने मुझे किया, इस नश्वर तन को आपने अपना एक यंत्र बना लिया। निर्विघ्न फिर बिन रुके, ये कलम तो सरपट चलने लगी, श्रीमद् भागवत की हर श्लोक अनुवादित फिर होने लगी। सच ही कहूं ना जानो मैं, को पंख पे है ये समय उड़ी, नहीं होश भी संभल मेरा पाया, देखूं संपन्न ये हो गई। हे माँ मेरी आज आपकी ही कृति चरण में लाई हूं, आपका कृपा प्रसाद है जो, उपहार आपको कैसे दो। उपहार तो अपनी किसी वस्तु का दिया जाता है ना, जो उन्हीं से मिली हुई वस्तु है उसको उपहार तो ना दे सकते हैं उनको वापस। शीश झुकाकर जोड़ी हाथ, माँ आपके चरण में विनती करूं, आपकी है ये दिव्य देन, नहीं मैं से इसे कभी मलिन करूं। तो ये प्रार्थना राधा रानी के चरणों में। और राधा रानी के मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। हाँ जी आ रही है। आ रही। चलो, अन्नू का फोन बजा तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम होगी शायद। गलती से बज गया। अच्छा, इसकी सारी हिस्ट्री मेरे ख्याल पहले बात कर लें। तो हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास में प्रमुख शास्त्रों में से श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण एक है, और इस भागवत महापुराण को पंचम वेद भी कहा गया है, ऐसा भी कई लोग इसको मानते हैं। ये परीक्षित और सुखदेव जी के मध्य का संवाद है। इसके आपको प्रॉब्लम ठीक है? हाँ, उन्होंने भेजा है किसी को, ठीक है, प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट।
इस भागवत की महिमा जो भागवत में स्वयं सुखदेव जी कहते हैं, उसकी 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। वेद रूपा कल्प तरु का पका हुआ फल है भागवत, शुक के मुख से संयोग हुआ, अमृत रस पूर्ण है भागवत। जो फल जिसको तोता चख लेता है ना, वो बड़ा मीठा फल होता है। पहचान कहते हैं फल की, मीठे फल की ये होती है कि उसको तोते की चोंच लगी होती है। शुक के मुख से संयोग हुआ, सुखदेव जी से के मुख से ये निकली है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है सुखदेव जी ने कथा सुनाई है, तो शुक के मुख से संयोग हुआ, अमृत रस पूर्ण है। इसलिए ये अमृत रस से भरी हुई, ये अमृत रस से पूर्ण है। रस ही रस है बरस रहा, मानो रस का घर है भागवत। अंदर बाहर इसके भरा है केवल बस रस ही रस। जब लग घट में प्राण है, पुनः पुनः रस पान करो, ऐसा सौभाग्य ना फिर मिले, केवल इस लोक में सुलभ। केवल मनुष्य लोक में ये सौभाग्य सुलभ है कि हम इस रस का पान कर सकते हैं। किसी अन्य योनि में ये सौभाग्य प्राप्ति ही नहीं, देवताओं को भी प्राप्त नहीं। देवता भी तरसते हैं मनुष्य योनि में आने के लिए ताकि वो इस रस का पान कर सके। इसका वर्णन हमें आगे मिलेगा। और भागवत की महिमा गाते हुए भिन्न भिन्न स्थानों पर जो सुखदेव जी ने कहा है, पुराणों में अति श्रेष्ठ, भाल पे सोहे तिलक समा, वैष्णव जन के लिए कहें सर्वोत्तम धन अति मूल्यवान, परमहंस के योग्य जो वर्णित है यहाँ विशुद्ध ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सहित निवृत्ति मार्ग का यहाँ है गान। भक्ति भाव हृदय में धर, जो पठन श्रवण और मनन करे, शीघ्र ही वह भव बंधन त्यज मोक्ष धाम की ओर बढ़े। क्या कितना आश्वासन है, कैसे आवाहन कर रहे हैं व्यासदेव जी कि मोक्ष, सब अपने रास्ते के विघ्नों को उल्लांघ कर वो मोक्ष पद की ओर उसका गमन हो ही जाएगा, जो इस भागवत महापुराण के भक्ति पूर्ण भाव धरे, जो इसका श्रवण और मन। तो ये उन्होंने कथा बताई भागवत की महिमा की। और अब भागवत की महिमा का गान, कुछ पंक्तियां ये भी सुना दूं आपको, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा अब हम गाते हैं, श्रवण मात्र से ही जिसके कर्म में मुक्ति पा जाते हैं, कर्म में मुक्ति पा जाते हैं। तो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, जो कंगन हाथ में पहना है तो उसको देखने के लिए शीशे की क्या जरूरत है, वो तो सीधा ही दिख रहा है। जो आंवला हाथ में रखा हुआ है स्पष्ट, तो उसका आपको इमेजिन करने की क्या जरूरत है कि आंवला कैसा होता है जी, उसकी शक्ल कैसी होती है, वो गोल होता है, वो हरे रंग का होता है। अरे सामने आंवला रखा हुआ, उसको देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा। श्रवण मात्र से ही जिसके कर्म में मुक्ति पा जाते हैं। मुक्ति क्या है, वो हाथ में आ जाती है सहज ही। और अनेकों शास्त्र पुराण पढ़ी, केवल भ्रमजाल ही बढ़ता है, मुक्ति दान करे पल में, श्री भागवत गर्जन करता है, गर्जन करता है विद अथॉरिटी, ये मुक्ति दान करे पल में। वो गर्जन कैसे करता है, परीक्षित को 7 दिन में, जब 7वें दिन उनको तक्षक ने आकर काटना था और उनके शरीर की मृत्यु होनी थी, तो क्या कहते हैं सुखदेव जी से परीक्षित, कहते हैं मैं अब इस तन को छोड़ चुका, मैं अब इस तन को छोड़े जा रहा हूं, अब इस तन को तक्षक काटे
या इसको विष मार दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा इस शरीर से नाता ही कोई नहीं। यानी ये परिणाम है इस श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण का, जिसका परिणाम कर्म में मुक्ति दे जाते हैं। भगवान मुक्ति आपके लिए आपके हाथ में दे जाते हैं। दुर्लभ है इस संसार में मिले श्री हरि की कथा, ये बड़ा दुर्लभ सौभाग्य है कि हमें इस कथा को सुनने का सौभाग्य मिले। वो कोटि जन्म के पुण्य दे तो ही तो अमृत प्राप्त हुए। ये कोई मामूली बात नहीं कि हमें भागवत के श्रवण का सौभाग्य मिल रहा है। वो कोटि जन्मों के पुण्य उदय, करोड़ों जन्मों के पुण्य जब जाग उठते हैं ना, तब ये सौभाग्य होता है कि हम इस भागवत महापुराण का श्रवण मात्र भी कर सकें। इसलिए आस्वादन करना चाहिए, सदा करे इस कथा का पान, इसे सुनते ही हृदय भवन में होंगे श्री हरि विराजमान। इस कथा के पान का क्या परिणाम है कि सुनते ही इसे हृदय भवन में होंगे श्री हरि विराजमान। नित्य कथा हो जिस घर में, तीर्थ ही वह बन जाए, उसके वासी गण के कहें पाप नष्ट सब हो जाए। कोई तीर्थ पावनता में शुक कथा समान ना हो सके। गंगा गया काशी पुष्कर, प्रयाग भी पीछे रह जाए। इसका श्रवण तुम जान लो, अरियन पर विजय दिलाता है। यानी सारे शत्रुओं पर विजय दिलाता है। कौन से शत्रुओं पर? काम क्रोध मोह लोभ अहंग सबको ही दलित कर जाता है। उन सब शत्रुओं को ये मार देता है। इसके आश्रित श्रोता वक्ता दोनों ही कृष्ण के प्रिय बने। देखो कितनी सुंदर बात है, श्रोता वक्ता दोनों ही कृष्ण के प्रिय बने, सुनने वाले भी और कहने वाले भी। सो इसको त्यज कर अब कहो क्या किसी भी अन्य धर्म से करें। सो ऐसा सहज साधन जब प्राप्त हो तो इसको छोड़कर हम किसी और दिशा में क्यों भटके। इसलिए ये अल्टीमेट साधन और विशेष रूप से कलयुग के लिए ये साधन भगवान ने हमें दिया, और आज ये सौभाग्य भी हमें दिया कि हम इस साधन को एक्सेस कर सकें, इस साधन तक पहुंच सकें। इस भागवत महापुराण में 12 स्कंद है। स्कंद मीन्स पोर्शंस। 12 विभागों में इस महापुराण को बांटा गया है, और प्रत्येक स्कंद में उस स्कंद के एपिसोड्स, उस स्कंद के विषयों के अनुरूप इसके उतने उतने ही अध्याय, और टोटल 12 स्कंधों के मिला के 18,000 श्लोक है जो व्यास देव जी ने रचे हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के लिए। किस महाभारत पुराण की रचना करने के लिए? नारद जी जब व्यास देव जी से मिले और उन्होंने कहा कि आप भगवान के नाम की महिमा का गान कीजिए, आप उनकी भक्ति की महिमा का गान कीजिए, तो व्यास देव जी ने कहा आप मुझे बताएं मैं कैसे गान करूं। तो नारद जी ने व्यास देव जी को कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत सुनाई थी। मैं उन्हीं 4 श्लोकों का गान आपके लिए करता हूं। मैं उन्हीं 4 श्लोकों को आपके लिए सुनाता हूं। वो 4 श्लोक जो नारद जी ने व्यास देव जी को सुनाए, व्यास देव जी ने उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में।
क्योंकि उसको सहज स्वरूप दिया उन्होंने, सहज रूप दिया उन्होंने कि समझ आ सके साधारण से साधारण इंसान को। ये भागवत की हिस्ट्री, ये भागवत का इतिहास है कि कैसे वो भागवत हमारे हाथों में आई। अभी इतिहास में और बहुत कुछ बाकी है, लेकिन सबसे पहले प्रवेश, भागवत में प्रवेश करने से पहले महात्म्य, श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य, इसका क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी महानता क्या है। तो भागवत के आरंभ में, अभी जब मंगलाचरण का उच्चारण किया मैंने, तो एक श्लोक उसमें हमने ये पढ़ा था, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। ये श्लोक क्यों पढ़ा, श्लोक का क्या अर्थ है? सर्वश्रेष्ठ अवतार जो मनुज रूप धर कर आए, ऐसे नर नारायण के श्री चरण में शीश झुका करके सरस्वती देवी के फिर चरणन में नमस्कार करें, श्री व्यास को हृदय में धर उनको भी पुनः नमन करें, फिर पाठ करें श्री भागवत का जो सब विकार ही जीत ले। ऐसी महिमा है इसकी, आंतर बाहर सब स्वच्छ। जब भी भागवत को हम हाथ में लें, उसको खोलें, तो कृतज्ञ हृदय से देवी सरस्वती, विद्या की देवी, और व्यास देव जी, जिनके द्वारा वो प्रकट होकर अक्षर रूप, शब्द रूप धरकर हमारे हाथ में आए, उनको नमस्कार करें, नर और नारायण को नमस्कार करें और उनकी कृपा के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, जिन्होंने ऐसा अद्भुत शास्त्र हमारे लिए रचा और हमारे हाथ में दिया। तो ये तो भागवत की बैकग्राउंड हो गई, पूर्व अपेक्षित प्री रिक्विजिट्स टू प्री हिस्ट्री टू भागवतम, ये हो गई। और अब पहले 6 अध्याय जो भागवत के हैं ना, वो व्यासदेव जी डिवोट कर रहे हैं भागवत की महिमा का दर्शन कराने के लिए, कि भागवत की क्या महिमा है, किसके द्वारा ये कही गई है, कैसे कही गई है। तो ये इसका प्रवेश, इसमें प्रवेश हम कल करेंगे। तो आज जो भागवत की महिमा हमने सुनी, जो हरि भजन की महिमा हमने सुनी, उसके लिए कृतज्ञ भाव से भगवान का धन्यवाद भी करते हैं और उसका गायन भी करते हैं। रमा से रिक्वेस्ट करूंगी